कैसे आप सब लोग। आज की जो वीडियो है ना उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, यानी कि और वीडियो के मुकाबले थोड़ी सी हटके है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि प्रकृति हमसे सवाल करती है। वो कहती है कि मैंने धरती पर इंसान को इतना सुंदर बनाया कि वो सोच सकता है, समझ सकता है और सबसे बड़ी बात मुस्कुरा सकता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता। फिर भी वो मुझे मांगता रहता है, मुझ में ही कमियां निकालता रहता है और मुझे ही दूषित करता रहता है। तो उसमें प्रकृति एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहती है, और वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि वो कहती एक बार क्या होता है कि एक योगी होता है। और पहले क्या होता था, जब भी किसी को ध्यान साधना करनी होती थी ना, तो वो जंगलों में चले जाते थे। तो वो जंगल में जाता है, जैसे ही जा रहा होता था वो सामने से देखता है कि एक हिरन आ रहा था और उस हिरन की आगे की दोनों टांगे कटी हुई थी, यानी कि वो अपाहिज हो चुका था। तो वो थोड़ी देर उसको देखता है, फिर वो अपनी ध्यान साधना में एक जगह तलाश करके वो बैठ जाता है। वो ओम का उच्चारण करने लग जाता है, ओम ओम। ठीक है। फिर जैसे ही वो ओम का उच्चारण कर रहा होता है, जंगल था, तो एक शेर की दहाड़ उसको सुनाई देती है और वो डर जाता है, चौंक जाता है, डर के मारे झट से पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। अब वो क्या देखता है, वो एक दृश्य देख इतना चौंक जाता है, इतना अचंभित हो जाता है। वो देखता है जो सामने से वो जो शेर आ रहा था उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, और उस मांस को वो हिरन को दे देता है और वो हिरन उसको खा लेता है और वो शेर वहां से चला जाता है। और वो देखकर ये अचंभित हो गया था और वो खुद से पूछता है कि जो शेर है वो खुद इस हिरन को खाना ला के दे रहा है, इससे मुझे ये प्रकृति क्या संदेश देना चाहती है। वो एक दो दिन इस बारे में सोचता है, ओम का उच्चारण वो भूल जाता है, फिर वो सोचता है कि प्रकृति मुझे क्या संदेश देना चाह रही है, प्रकृति मुझे क्या संदेश देना चाह रही है। और 2 दिन के बाद उसे उत्तर मिलता है अपनी तरफ से, अपना ही बनाया हुआ वो संदेश बोलता है प्रकृति के नाम से। वो कहता है कि प्रकृति मुझे ये संदेश देना चाह रही है कि जिस तरह से हिरन को अपने आप बिना मांगे भोजन मिल गया, उसी तरह प्रकृति ने मेरे लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी है। तो मुझे भोजन की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भोजन खुद चलकर मेरे पास आएगा। अब वो ऐसा मान लेता है, और ना वो दूसरे दिन भोजन की तलाश करता है, ना वो तीसरे दिन भोजन की तलाश करता, ना चौथे दिन। 5वें दिन उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि देखने लायक नहीं रहता, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसके अंदर हाथ उठाने तक की हिम्मत नहीं रहती। फिर जो प्रकृति है वो मनुष्य रूप धारण कर कर उसके पास आती है और उससे पूछती है, भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए और तुम ऐसे कैसे लेटे हुए हो धरती के ऊपर। तब वो बताता है कि मैं यहाँ पर ध्यान साधना के लिए आया था, मैंने ये दृश्य देखा कि एक हिरन को, एक अपाहिज हिरन को एक दयालु शेर जो है वो मांस लाकर दे रहा है, हिरन खा रहा है। तो प्रकृति मुझे भी ये संदेश देना चाह रही थी कि मेरे लिए भी इस प्रकृति ने कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था कर सकती है। प्रकृति उसे बोलती है, मूर्ख, तेरा दिमाग खराब है, तू इंसान है, तुझे सोचने समझने की बुद्धि मिली है, मुस्कुराता हुआ तुझे चेहरा मिला है, और तूने उस दयालु शेर और उस अपाइस हिरन में से हिरन को चुना। तू ध्यान साधना करने के लिए यहाँ पर आया था, अच्छे कर्मों के लिए आया था, खुद को जानने पहचानने के लिए आया था। क्या तूने इतना जाना अपने बारे में कि तू एक अपाहिज हिरन बन सकता है, न कि एक दयालु शेर। प्रकृति बस यही कहना चाहती थी कि मनुष्य को इतना कुछ मिला हुआ है, फिर भी वो मुझ पर लांछन लगाता है, मुझ पर ही निर्भर रहता है और मुझसे मांगता रहता है। और यही गलती के कारण उसकी हालत आखिर में ऐसी होती है जैसे कि आज तुम्हारी है। तुम बिना कर्मों के फल चाहते हो, लेकिन फल तुम्हें बिना कर्मों के नहीं मिलेंगे। है हमारा, इसे साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये भी हमसे कुछ चाहती है। अगर हम इससे कुछ चाहते हैं तो जैसा दोगे वैसा तो मिलेगा। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा पर्पस था मेरा इस वीडियो के जरिए।